बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अडियाला जेल में चोरी, करप्शन और मुल्क दुश्मनी की सजाएं काट रहे इमरान खान अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे और एक बार फिर मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं। कौमी असम्बली के वजूद में आते ही और मखलूत हुकूमत का सुनते ही इमरान खान के तो जैसे औसान ही खता हो गए हैं। अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होते देखकर जैसे उन्होंने अपने ही साइन करदा IMF मुआहदे की धज्जियां उड़ाकर पेट्रोल की कीमतें मुंजमद कर दी थी, बिल्कुल उसी तरह, जी हाँ बिल्कुल उसी तरह आज एक बार फिर वो मुल्क की सालमियत के साथ खिलवाड़ पर उतर आए हैं। IMF मुआहदा जो पाकिस्तान की बका के लिए नागुज़ीर है, उसे साबुताज करने के लिए अमली तौर पर मैदान में आ गए हैं। जी हाँ, इमरान खान ने IMF को ख़त लिखकर मुतालबा किया है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर कौमी और सूबाई असम्बलीज़ की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखी जाए। इमरान खान की दोहरी सियासत की मिराज देखिए। वो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नताइज को तो मानते हैं, मगर विफाक और दीगर सूबों के नताइज उन्हें धांधली ज़्यादा लगते हैं। एक तरफ वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना रहे हैं, तमाम सूबाई असम्बलीज में आकर हल्फ उठा रहे हैं, कौमी खजाने से तनख्वाहों और मराद का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ IMF मुआहदे में रुकावट बनकर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इमरान खान का 2014 से यही तर्ज सियासत है। जहां से वो जीत जाते हैं वहां पूरा पाकिस्तान ठीक और शिकस्त की सूरत में पाकिस्तान पर एटम बॉम्ब गिराने की बातें करते हैं। शख्सियत परस्ती के इस मर्ज में मुब्तला उनके हामियों का भी कुछ यही हाल है। यही मानना भी है कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तहरीक इंसाफ और उनके हामियों को इस मर्ज से निकलना होगा। सियासत उसी निज़ाम में रहकर करनी होगी जिसके कभी आप सबसे बड़े बेनिफिशरी थे, वरना सूरत हाल जू की तू बरकरार रहेगी। आप जेल की सलाखों के पीछे और नवाज शरीफ समेत आपके तमाम मुखालफिन इख्तिदार के ऐवानों में होंगे। सियासत मुमकिनात का खेल है। चीज़ों को अपने लिए मज़ीद मुश्किल मत बनाइए और मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाने की एटलीस्ट कोशिश तो करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। जमहूरियत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस वक्त हमें सीधी बात जोन के अंदर ज्वाइन किया वेरी ऑनरेबल राना एहसान अफजल साहब ने, रहनुमा है PMLN के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे साथ बनी हुई हैं जी शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आज उनके लिए तो डबल बड़ा दिन था, क्योंकि उनकी जहाँ पे पार्टी की क़यादत ने आज ओथ उठाए हैं, साथ ही साथ शाहिदा रहमानी साहिबा ने भी तीसरी दफ़ा SNMNA का ओथ उठाया। बहुत बहुत मुबारक हो शाहिदा आपको आज के दिन की भी। रन साहब, शो का आगाज़ मैं आपसे करना चाहती हूँ और हम कोशिश करेंगे कि हम PTI को भी ले लें, लेकिन रन साहब मसला ये है कि आज सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। आसिफ अली जरदारी साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल थे, और फिर जाहिर सी बात है गैलरी के अंदर ऑफ कोर्स उनकी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, मरीम नवाज़ भी थी वहाँ से आसिफा भुट्टो भी थी। बट आपको ये नहीं लगता कि अगर इस पार्लियामान के अंदर इमरान खान साहब भी होते तो पार्लियामान का जो ऑप्टिक्स हैं और जो पार्लियामान का माहौल है वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट वाइब देता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब को PMLN ने जहां आज वो बैठे हुए हैं या जहां वो मौजूद हैं, वो मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं उनको वहां बिठाया, ना मेरे ख्याल से और किसी जमात ने बिठाया। खान साहब ने जो कारनामे अंजाम दिए वो उस बुनियाद की वजह से वहां बैठे हुए हैं। बिल्कुल बड़ा अच्छा होता अगर खान साहब यहाँ मौजूद होते, और अगर खान साहब ने जो है वो 9 मई का वाकया ना किया होता, और अगर खान साहब ने अपोजिशन का रोल इख्तियार किया होता नेशनल असेंबली में, और खान साहब ने पंजाब और KP की हुकूमतें ना गिराई होती, और खान साहब ने एक सेकंड के लिए बात आप अपनी मुकम्मल कीजिएगा। मैं सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ, शौकत यूसुफ जई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, रहनुमा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई ज्वाइन करने के लिए। आपको भी मैं डिस्कशन के अंदर खुश आमदीद कहूँगी और सवाल भी रखती हूँ, लेकिन ज़रा PMLN अपनी बात मुकम्मल कर ले। जी राना साहब, किसने पहुँचाया इमरान खान साहब को इस हाल में कि वो पार्लियामेंट में नहीं आए? मैंने कहा उनकी हरकतों ने, उनकी पोलराइजेशन की, नफरत की सियासत ने। बड़ा अच्छा होता अगर खान साहब साइफर के ऊपर झूठ ना बोलते, अवाम को गुमराह ना करते। बड़ा अच्छा होता अगर खान साहब $190 मिलियन की एडजस्टमेंट ना करते, अगर खान साहब तोशा खाना की जो है वो चोरियां ना करते जिस तरह उन्होंने किया, और उनका वो मामलात ना बनते, तो बिल्कुल खान साहब यहाँ मौजूद होते। खान साहब आज इधर नहीं मौजूद, और लेकिन उनकी जमात मौजूद है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शक्ल के अंदर मौजूद है।
बहरहाल ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि खान साहब यहाँ मौजूद हैं या नहीं है, उसमें हमारा अमल दखल नहीं है। खान साहब के अपने अमाल, हरकतें और उनका सियासत का जो तर्ज था वो उनको वहां पहुंचा दिया उसने जहां वो आज बैठे हुए। ठीक है शौकत यूसुफजई साहब, मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर कमेंट करें, क्योंकि मुझे आपका तो खैर पता नहीं, लेकिन मैंने आज पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान साहब को मिस किया। मुझे लगता है कि भाई ये वाली एक ऑपोजिशन इमरान खान साहब को होना चाहिए था। आज नवाज शरीफ साहब भी थे, आसिफ अली जरदारी साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल थे, तो इमरान खान साहब भी होते तो ज़ाहिर बात है मज़ा आता और ज़्यादा रंग जमता पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन जो रीजंस नून लीग दे रही है कि ऑलरेडी साइफर वाले मामले के अंदर इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा हुई हुई है, और ऐसे में आप लोगों ने एक कदम आगे जाके IMF को एक ख़त लिख दिया है। क्यों लिखा है आपने वो ख़त, और क्या आप लोग उस ख़त को ओन कर रहे हैं? बिकॉज इमरान खान साहब ने लिखा है तो आप अपने लीडर के साथ खड़े हैं इस ख़त को लेकर के कि हाँ जी बिल्कुल ठीक लिखा है आप लोगों ने IMF को जो भी ख़त लिखा है? हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो लोग टीवी पे आते हैं ना, और ये नेशनल टीवी पे आते हैं, फिर वो अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, तो बेहतर तो ये होता है ना कि इंसान अपना मौक़िफ़ बयान करे, और किसी की कोई गलती हुई है तो वो गलती बयान करे। किसी को इतना हद तक से याद ना करे कि जी उनकी हरकतें ऐसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जेल में है और सारे चोरों को उसने शिकस्त दे दी। ये उनकी तर्ज सियासत है और लोग उसको पसंद करते हैं। आज भी वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इन तमाम तर उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं है कि वो कोई मुल्क लूट के बाहर गए हैं और फिर वापस डील करके आए हों। ये सियासत उन्होंने नहीं की है। वो एक बहादुर लीडर हैं और फेयर लीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो आएंगे इंशाल्लाह। ये कोई वो नहीं है, सियासत है पाकिस्तान की, और एक दिन होगा जो इंशाल्लाह वो कौमी असम्बली में भी होंगे, वज़ीर आज़म की नशिस्त पे भी होंगे, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पे आएंगे। ये नहीं कि कोई डील करके आए कि सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल हो जाए, फिर उसके लिए डील करें, फिर अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाए, भाई को वज़ीर आज़म बनाए। इस तरह की डील वो कभी नहीं करेगा। एक तो वो मोरूसी सियासत नहीं करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही वो अपनी पार्टी को फैमिली पार्टी बनने देगा। वो ऐसा लीडर है जिसने वर्करों को सामने लेकर आया है। आप देखें उमर अयूब, उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, उसको वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया। अली अमीन गंडापुर एक वर्कर हैं उनका, उसको वज़ीर आला के लिए नामज़द किया। कहीं भी आपको ये तासुर नहीं मिलेगा कि वो फैमिली पार्टी है। देखिए, चूंकि पहले डील की सियासत होती थी, हमेशा एक दूसरे के साथ बैठ के तुम ये लो, ये आज जिस तरह आज ये तकसीम कर रहे हैं, तो यही पार्टियां थी ना, एक दूसरे को गालियां देती थी, एक दूसरे को वो चोर चोर कहती थी। आज सारे मिलकर बैठे हैं। ये तर्ज सियासत इमरान खान की नहीं, और जाहिर है इनको ये सियासत ही सूट करती है। ये क्या समझते हैं कि जी इसी सियासत से हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे देखें, अगर ये फेयर इलेक्शन हो जाते तो इनका तो सफाया हो गया होता। ये आपको भी पता है, सबको पता है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान जो सियासत कर रहा है वो अवामी सियासत है, और अवामी सियासत में वो इतना पॉपुलर हो गया है कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन देखें चाहे आप लोग IMF को खत लिख दें, कुछ भी कर लें, कोई अच्छा, फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके आपको वजाहत करूं। देखिए जरूर। IMF की जो मैं बात करूं, देखिए इसको गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना। जो अभी तक सुबह मैं देख रहा था कि जी वो सुन्नी इत्तेहाद ने खत लिखा है कि जी हमें सीटें नहीं चाहिए। कितना गलत प्रोपेगेंडा है ना। वो क्या इशू था और ये क्या इशू है। तो इमरान खान ने खत लिखा है, वो खत क्या लिखा है उसमें? कहीं भी उसने ये रुकावट, उन्होंने कहा कि मैं ये रुकावट नहीं बनूंगा कि कोई डील IMF का जो कर्जा है उसमें कोई रुकावट बने। वो रुकावट नहीं बनना चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने आके हमसे जो बात की थी, IMF की टीम आई थी, वो सारी पार्टियों को छोड़ के इमरान खान के पास गई थी, इसके बावजूद कि वो हिरासत में थे। बिल्कुल सर। उन्होंने कहा कि हमें गारंटी चाहिए। खत पढ़ा है? उन्होंने गारंटी मांगी थी। आपने खत पढ़ा है? उन्होंने गारंटी मांगी थी। एक मिनट में आपको वजाहत कर। उन्होंने गारंटी मांगी थी कि इस मुल्क के अंदर पार्लिमानी उस जमहूरियत पे जो है आप लोग साथ देंगे, और वो तो हमने ये कहा था बिल्कुल, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए फेयर एंड फ्री। तो उस पे खान साहब ने अपने तरफ से लेटर बिल्कुल लिखा है कि सियासी इस्तेकाम, माशी इस्तेकाम की आप बात करते हैं तो माशी इस्तेकाम जो है वो सियासी इस्तेकाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो सियासी इस्तेकाम तब आता है जब फेयर इलेक्शन होते हैं। ये बात उन्होंने की है और आप उनको याद दिलाया सिर्फ। बाकी उन्होंने कहा कि मैं इसमें रुकावट नहीं बनूंगा। वो तो देखिए वैसे भी जो डील है, ये जो पैसा मिल रहा है मार्च में, ये तो हमारा वही तसलसल है ना जो हमने किया था। उसके बाद अब जो ये नई डील करेंगे, अल्लाह जाने कब उनकी डील होती है नहीं होती है, तो एक अलग बात है ना।
ये पैसा तो इनको मिलने वाला है, हम्म। लेकिन ये पैसा आवाम पे खर्च होना चाहिए। जी ये जी जो सर, मॉनिटरिंग होती है ना, अवाम पर तो अच्छा मुझे अलाउ करें सर, अलाउ करें, थोड़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि मैंने इसलिए पूछा कि आपकी नज़र से वो ख़त गुजरा है, आपने उसका कंटेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ 2 जुमले आपको बता देती हूँ। इमरान खान साहब ने IMF को जो ख़त लिखा है, उस ख़त के अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को फंड्स जारी ना किए जाए, पहले 30% नशिस्तों का ऑडिट हो, फिर मुआहदा किया जाए। यानी आपने, इमरान खान साहब ने इसको इलेक्शंस की 30 नशिस्तों के ऑडिट से नथी किया है कि पहले उनको ऑडिट करें, उसके बाद जो है वो फंड्स जारी ना किए जाए। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, जी सर। देखिए हर चीज जो है ना, बदकिस्मती है कि इस मुल्क में ना आइन चल रहा है ना कानून चल रहा है। शुरू दिन से आप देख लेना, हमने कहा 90 डेज में इलेक्शन करा दे, आइन कहता है नहीं जी, आइन क्या कहता है, ये बाद में भी हो सकता है, ठीक है, ये हुआ, वहां पे आइन वायलेशन हुई। अभी आप मुझे बताएं कि सेम केस शाहजीगुल केस में आप देख लें कि उनको जब 3 सीटें मिली, मैं असेंबली में था, हमारे कुलीग हैं, वो आए और बाप पार्टी में शमूलियत की। बाप पार्टी ने कोई लिस्ट नहीं दी थी, लेकिन चूंकि उन्होंने शमूलियत इख्तियार की वहां पे, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खुद उनको दावत दी कि जी आप अपने नाम तो भेजें, अपने नाम नहीं दिया है। तो सेम केस यही है, ये सारी पार्टियां चली गई हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हमारे मेंबरान ने शमूलियत कर ली है। अब ये उनका हक बनता है कि सेम वही सलूक करे उसके साथ। क्यों, अब क्या तब्दीली आ गई है? आप मुझे बताएं, आइन में कोई तब्दीली है? ये रूल्स ऑफ बिजनेस होता है, एक होता है आइन, एक होता है रूल्स ऑफ बिजनेस। रूल्स ऑफ बिजनेस आप चेंज कर सकते हैं, ये उसकी मर्जी होती है। सर वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा शौकत भाई, प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा सा अलाउ करें, मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर जवाब दें, और मुझे पता है कि आप हार्ड कोर वर्कर हैं, आप जो है वो हल्के की सियासत करते हैं, तो मैं आपसे एक बड़ा एक मैच्योर किस्म का रिप्लाई इसका जो है वो एक्सपेक्ट करती हूँ। शौकत भाई, मसला ये है कि इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कि मेरी हुकूमत अमरीकी मुदाखलत की वजह से गिरी। अब आप जो खत लिख रहे हैं, जो उसके मंदर जाता है कुछ भी कि जी आप ऑडिट कराएं 30% नशिस्तों का, उसके बाद आप फंड्स जारी करें, आपको जो भी प्रॉब्लम है इलेक्शन से, मैं मानती हूं कि ठीक है जी प्रॉब्लम्स हैं इलेक्शंस में, हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि जी इलेक्शन जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं धांधली हुई है, कोई भी खुश नहीं है। ये सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं सबसे बारी बारी दोबारा आपको पूछवा देती हूँ, ना नून लीग खुश है, ना पीपल्स पार्टी खुश है, ना आप लोग खुश हैं। लेकिन सर IMF एक मॉनेटरी एक इदारा है, वो भी अमरीका का, आप अमरीका को और उस मॉनेटरी इदारे को ये फोर्स कर रहे हैं, ये लिख करके फोर्स कर रहे हैं कि आप इंटरफेयर करें पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर और फिर आप मुआहिदा करें। तो सर ये तो मुझे सरासर दोहरा मयार नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है कि कंफ्यूजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। देखिए पहली बात ये है कि जो मुआहिदा हो चुका है ना, वो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो अगर हम कहें भी कि ना दें तो वो तब भी देंगे, क्योंकि देखिए अपने मफादात होते हैं। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल इदारे होते हैं ना, आपके साथ काम करते हैं, मैं भी 10 साल 9 साल इक़्तिदार में रहा हूँ, जो भी बैरूनी इदारे आपके साथ काम करते हैं उनके अपने मफादात भी होते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ पहले चाहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और वो फंड रोक देंगे, फंड नहीं रुकेंगे, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। लेकिन चूंकि उन्होंने हमसे गारंटी मांगी थी कि जी हम दे रहे हैं, लेकिन आप सियासी तसलसल, जमहूरी तसलसल ये आपने फिर उनको मुझे लगता है कि हमारे साथ नहीं राइट, मुझे लगता है कि खान साहब ने ये पब्लिसिटी स्टंट खेला है, क्योंकि अगर आपको भी पता है कि इस खत लिखने से फंड्स नहीं रुकेंगे, सो जस्ट फॉर द गुड ऑप्टिक्स, जस्ट टू मेंटेन द स्टारडम, आपने फिर ये किया है। मान जाए फिर से हमें अल्लाह के फजल है कि हमें आवाम की सपोर्ट हासिल है। ये वो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं कि हमें किसी सपोर्ट की जरूरत है बाहर अमरीकी या किसी और की, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान को अल्लाह ने जो शोहरत दी है, जो मकबूलियत दी है, आवाम के दिलों में बसते हैं, और चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये तो देखे ना। लेकिन मैं सिर्फ ये, मैंने जो स्टार्ट में बात की ना कि कम से कम देखे, अगर आप अपनी लीडर की इज्जत चाहते हैं ना, तो दूसरे लीडर को अगर आप इज्जत से याद करेंगे, ठीक है, आप उनकी जो गलतियां है आप बिल्कुल बयान करें, लेकिन जो ये बड़ी खूबसूरत बात की है शौकत भाई, बड़ी खूबसूरत बात की है। इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे, व्हाट गोज अराउंड इट कम्स अराउंड, बड़ी खूबसूरत बात। ये देखे शाहिदा रहमानी साहब है, इन्होंने कितनी, ये देखे ना चोर चोर के नारे लगे शाहिदा आज, मुझे तो लग रहा है कि चोर 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 ये कोई एक नेशनल स्लोगन बन गया है। इसके ऊपर भी जरा कमेंट करें कि कब हम इस सियासत से बाहर निकलेंगे, कब हम इस नारेबाजी से बाहर निकलेंगे। और मुबारकबाद हो आपको तो बड़ा ही अच्छा लगा होगा, जरदारी साहब, बिलावल, सब ने ओथ लिया, खान साहब को मिस किया आप लोगों ने? बहुत शुक्रिया बिनी। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी की क़यादत को सब मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज का दिन बहुत अहम दिन है, जिस दिन पार्लियामेंट ने वो जो साजिशें हो रही थी कि जी पार्लियामान नहीं चलेगी और पार्लियामान नहीं बनेगी और जमहूरियत नहीं आएगी और ये तसलसल रहेगा केयर टेकर का, वो सब उम्मीदें ख़त्म हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन भी हो गए
और आप ये देखें कि मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी सुनकर, शौकत यूसुफजई हमारे भाई हैं और बड़े अरसे से सियासत कर रहे हैं केपी में, बड़े लेकिन आप ये जबरदस्त देखिए सियासतदान है कि इनके भाई। इनके हाँ जी। इनके इनके लीडर ने हमेशा नफरत और तकसीम की सियासत की है। इनके लीडर ने हमेशा दूसरों को चोर और खुद को सादिक और अमीन कहलाने की कोशिश की। लेकिन आप ये देखें कि चोर चोर का नारा अभी आपने खुद कहा कि कौन लगा रहा था। अगर ये बात इनको कहें तो बहुत बुरा लगता है, ये लोग मारने खड़े हो जाते हैं। यही चीज यही दूसरों को कह रहे होते तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो जहां जहां ये जीत गए वहां बहुत अच्छे फेयर इलेक्शन हुए, ट्रांसपेरेंट हुए, पंजाब में भी हो गए, केपी में भी हो गए, हर जगह हो गए। लेकिन जहां हारे वहां धांधली हो गई। तो ये आज से नहीं, 2013 में भी आपने देखा होगा कि 35 पंक्चर लगे और फिर पंक्चर के ऊपर धरने हुए। धरने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से उस पर री इलेक्शन हुए, लेकिन उसके बावजूद ये वहां नहीं जीत सके। फिर 2018 में जिस तरह मैनेज हुआ और मैनेज होने के बाद आरटीएस सिस्टम को बैठाकर जिस तरह इनको सीटें बांटी गई, वो सारा काम दोहराया गया जिसकी ये नफी करते रहे, इनके लीडर नफी करते रहे। और उसके बाद आइन की बात करते हैं इनके मुंह से। मुझे आइन की बात सुन के बड़ी हैरानगी होती है, क्योंकि आइन को जिस तरीके से इन्होंने साबितात किया आपके सामने, जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर से रूलिंग दिलवाई गई, फिर यही सदर साहब ने असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया। वो आइन की वायलेशन नहीं थी। वो सदर साहब जिन्हें आइन के तहत जो है इजलास बुलाना था, जब आइनी मुद्दत कंप्लीट होने वाली थी तो 10 मिनट पहले जो है आर्टिकल 6 से बचने के लिए उन्होंने नोटिफाई कर दी। सारी चीजें मुस्तकिल ये वायलेशन करते रहे। इन्होंने पार्लियामान पे हमले किए, इन्होंने इदारों पे हमले किए, बाहर से भी किए, अंदर से भी किए। जो कुछ हुआ पूरी कौम ने देखा। तो ये किस तरीके से आइन की भी बात करते हैं और इस तरह की बातें करके कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने सही इन्होंने एंड में बहुत अच्छी बात की कि आप दूसरों को ना चोर कहें, ना कोई आपको कहेगा, दूसरों की इज्जत करेंगे। यही हमारा इस्लाम भी कहता है, यही माशरती सोसाइटी भी यही कहती है कि जी हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। और सियासत और जमहूरियत यही है कि हमें अल्फाज का सही चुनाव करना चाहिए, सब्र तहम्मुल रखना चाहिए, पेशेंट रखना चाहिए, बर्दाश्त से दूसरों की बात सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज जिस तरीके से ये और ये बिल्कुल आपने शायद ठीक कहा है। और ये मैं आपको बताती हूँ इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि एक तो मुझे ब्रेक लेनी है, और दूसरी बात यह कि इसलिए भी आप लोग को करना चाहिए क्योंकि इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं अगर शौकत यूसुफजई साहब की बात करूं, शायद मैं आपकी बात करूं, मैं राना एहसान साहब की बात करूं, सब पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त हुकूमत में हैं। ऑपोजिशन में अगर कोई है ना तो वो आपको देखने वाली, आपको वोट करने वाली, आपको पसंद करने वाली, आपको ना पसंद करने वाली आवाम है। बाकी एवरीबडी इज इन द गवर्नमेंट। सो मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये हुकूमत, ये पार्लियामान कैसे चलेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। राना एहसान अफजल साहब हैं, शौकत यूसुफजई साहब हैं, शाहिदा रहमानी साहब हैं। राना साहब, अब आपको आईएमएफ को जो खत लिखा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, इमरान खान साहब ने, उसका पूरा बयानिया देखिए पिछले सेगमेंट के अंदर आपको अच्छे से इन्होंने समझा दिया है। लेकिन इसके बावजूद दो अपडेट्स आई जो कि नवाज शरीफ साहब ने कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि ये तो मुल्क दुश्मनी है। वो अभी शौकत भाई ने कहा ना कि फंड रुकेंगे नहीं, चले उन्होंने लिख दिया खत, आपको पता है उन्होंने भी अपनी कार्रवाई डालनी थी, तो फंड इससे नहीं रुकेंगे। तो मेरे ख्याल से कि अब आपको ज़रा इजी हो जाना चाहिए। दूसरा, जो निगरां वज़ीर आज़म थे वो ये फरमा रहे थे कि भाई इस खत की इमरान खान साहब को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों को सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब ये तो निगरां वज़ीर आज़म साहब का बयान था, अब वज़ीर आज़म आप लोग होंगे, कल परसों तरसों बस आप लोग होंगे, तो आप लोग भी ये इंश्योर करेंगे कि इनको इस चीज की एक सियासी कीमत चुकानी पड़े? सर देखिए, सबसे पहले तो शौकत यूसुफजई जरा भले आदमी है, लेकिन ये नीयत खान साहब की नहीं थी। खान साहब ये तीसरी दफा ये अटेम्प्ट कर चुके हैं कि आईएमएफ के मुआहदे को वो तबाह कर दें। एक तो जब वो हुकूमत से आईनी तरीके से जा रहे थे, उन्होंने कीमतें महंगी करनी थी, पेट्रोल महंगा करना था, बिजली महंगी करनी थी, उन्होंने सस्ता करके जानते बूझते मुल्क को माशी दलदल में डाला, आईएमएफ के मुआहदे को रद्द कर दिया। फिर इन्होंने खत लिखे, पिछली दफा भी 2 सूबों ने कहा जो कमिट किया हुआ था कि प्रोविंशियल सरप्लस उन्होंने सरेंडर करना है, वो इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। और फिर सबने ऑडियो वो लीक सुनी जिसके अंदर वो साजिश जो है वो लीक हो गई। अभी इन्होंने यही खत लिखा, और ये याद रहे कि ये वही आईएमएफ है जिसको खान साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। आज ये कह रहे हैं कि ये आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस का भी ऑडिट करे। यानी कि पहले कहते थे कि मैं इनसे कर्जा नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, आज वो कह रहे हैं कि इलेक्शन भी ये हमारा मैनेज करें। इलेक्शन के अंदर ये एब्सोल्युटली नॉट वाले खान साहब हैं
जो अमेरिका को आंखें दिखाते थे, आज उसी की ही एक जो कह लें कि आईएमएफ उसी की सबसे बड़ा उसके इन्फ्लुएंस में होता है, तो उसको वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आए और वो इलेक्शंस के मामलात को देखे। तो ये बहुत बड़ा यू टर्न है, बहुत बड़ा एक चेंज है, और ये बिल्कुल पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम है। फिर इन्होंने कहा कि ये अवाम से हम लोग खर्च दें, ये पैसा हम कर्जा लेके अवाम पे खर्चें और वरना हम जेबें अपनी भर लेंगे। तो भाई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तो आपके दौर में इंतहा पे थी, तो करप्शन अवाम को जो आपने करप्शन तो आपके दौर में अरूज में थी, तो अभी उसकी आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला हमने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को हमेशा कम ही किया, उसमें बेहतरी लेके आए, अभी भी हम बेहतरी लेके आएंगे। नहीं सर, खजाना खाली है, खजाना खाली है। एमएनएस पार्लियामेंटेरियंस की जेब में कुछ तो जाएगा ना, सैलरीज तो जाएंगी ना सर, सैलरी के पैसे हैं नहीं है ना। आईएमएफ से कर्जा आएगा तो पार्लियामेंटेरियंस को सैलरी जाएगी कि पार्लियामेंटेरियंस बगैर सैलरी के काम करेंगे? थोड़ा सा तो आपकी जेब में जाएगा सर। नहीं देखें, वो तो सैलरी पहले भी इनके दौर में भी मिलती थी, अब भी मिलेंगी, आगे भी मिलेंगी। ये तो कोई ऐसा कोई नहीं है कि जो पहले नहीं होता था अब नहीं होगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि आईएमएफ ने इनको कोई गारंटी दी, ये भी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और गलत बयानी है। अगर इनको आईएमएफ ने कोई गारंटी दी थी या इनसे कोई मुआहदा किया था तो वो अवाम को दिखा दें। वो तो खाली गपशप मारने गए थे, हर जमात के पास गए थे, इनके पास भी गपशप मारी उन्होंने, और वो गपशप को इन्होंने कहा जी उन्होंने हमें कोई कमिटमेंट कर दी है या कोई मुआहदा कर लिया हमारे साथ और हमने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम भाई अगर कोई ऐसी वो कोई इंटरनेशनल अदारा है, अगर उस इंटरनेशनल अदारे ने आपके साथ कोई कमिटमेंट की है तो वो रिटन फॉर्म में की होगी ना, जुबानी तो नहीं की होगी, तो वो दिखा दें। इनका सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इनकी बातों में कोई हक सच नहीं है। और ये जो इनकी कोशिश तीसरी अटेम्प्ट है कि ये किसी तरीके के से ना मुल्क के अंदर दोबारा इसको डिफॉल्ट की तरफ धकेले या किसी तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैले, दोनों चीजें नहीं होने देंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, आप नहीं होने देंगे, लेकिन शौकत यूसुफजई साहब से पूछते थे। शौकत यूसुफजई साहब, नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान 1.5-2 साल में मुश्किलात से निकल जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या पाकिस्तान को मुश्किलात से निकलने देंगे सर? अल्लाह करे पाकिस्तान मुश्किलात से निकले, लेकिन बदकिस्मती से मुश्किलात में तो तब फंसा है जब ये इसहाक डार को लेकर आए थे और इन्होंने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा और तो ये आए इस पे सुना है कि दोबारा भी वही आ रहे हैं, दोबारा भी वही आ रहे हैं। 1.5 साल, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 1.5 साल जो शहबाज शरीफ की हुकूमत रही, जो आप देखें, ये मेरे भाई ने तो बड़े अच्छे फिगर्स बयान कर रहे हैं, लेकिन तबाही तो वहीं से शुरू हुई है। हमारे दौर में अगर कोई आईएमएफ के सामने जो भी खड़ा था वो इमरान खान था ना, उसने कहा मैं पेट्रोल महंगा नहीं होने दूंगा, मैं आटा महंगा नहीं होने दूंगा, मैं खुराक की चीजें महंगी नहीं होने दूंगा। आज देखे ना, अब मुआवजा तो कर लेना, मुआवजा कर ले कि कितना वो है, आटा जो 950 से 3000 पे पहुंच गया, पेट्रोल जो है वो 150 से 300 पे पहुंच गया था, इसी तरह डॉलर, ये सारे ये दावे होते हैं ना, ये दावे होते हैं। इन्होंने दावे पहले भी किए, अब भी किया। बदकिस्मती से देखिए, आईएमएफ के पास इमरान खान नहीं गया था, आईएमएफ इमरान खान के पास आया था। अच्छा। उनसे पूछ रहा था कि जी हमें कमिटमेंट चाहिए, ठीक है ना, वो इमरान खान की कमिटमेंट चाहते थे और इमरान खान ने कहा कि हमें फेयर फ्री इलेक्शन करके दे दें, हमें यही हमारी कमिटमेंट है, हम तो मुल्क के साथ हैं, लेकिन मुल्क के साथ हमें हमारे साथ ज्यादती न की जाए। तो ये हुई थी। लेकिन देखिए इस वक्त ये है कि मुल्क मुश्किल में है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर किसी ने कमिटमेंट की थी तो वो पीएमएलएन के साथ कमिटमेंट हुई थी कि 2/3 अक्सरियत आपको दी जाएगी और नवाज शरीफ साहब उसके मिनिस्टर होंगे, तो वो नहीं हो सका, वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब ने हैंड्स अप कर दिया, शहबाज शरीफ को दोबारा आगे कर दिया। वो टीम देख चुकी है कौम, 1.5 साल वो भुगत चुके हैं। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा तो आज प्रॉब्लम हुई होगी जब नवाज शरीफ साहब आए और साइन किया और एमएनए का ओथ लिया, कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि सर आप तो उनको लंदन भिजवा चुके थे प्लेटलेट्स खत्म करके। हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है, हमें तो खुशी हुई है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान खान जेल में है, बल्ला छीना गया, उसके बावजूद हमारी मतलब ये कि हम अक्सरियती पार्टी बने थे। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें किस चीज का वो है, ये तो देखे, ये किस्मत की बातें हैं, कभी क्या होगा कभी क्या होगा, ये तो लगा रहेगा, सियासत के अंदर होता है। लेकिन जो शाहिदा ने कहा कि देखे ये बड़ी सीनियर है माशाल्लाह, मेरी कुलीग भी रही है, एनडीओ में हमने साथ काम किया,
देखिए नफरत की सियासत क्या होती है? आज नफरत ज्यादा है या पहले ज्यादा थी? क्या ये लीडर एक दूसरे के खिलाफ बातें नहीं करते थे? आज इनको इमरान खान की बातें याद आती शौकत है, भाई लेकिन एक शहबाज मिनट, आपने एनडीयू का जिक्र किया, एनडीयू के लेक्चर्स लेने के बाद भी सर आप आईएमएफ के खत को भी डिफेंड कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को आगे लेकर चल रहे हैं सर। मुझे लगता है सही लेक्चर नहीं मिले आपको। ना 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 सर, एनडीयू की ट्रेनिंग आपकी ठीक नहीं हुई सर। सर मैं अपनी रियासत के खिलाफ तो नहीं हूँ ना, मैं तो देखे खत की रियासत के खिलाफ तो नहीं। आप देखें उसमें बहस बाद में करूंगा, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये कहते हैं नफरत की सियासत। शहबाज शरीफ वो बंदा था जिसने कहा था कि मैं पेट फाड़ कर जरदारी से पैसे निकालूंगा। ये आपके जहन में है कि नहीं है? तो ये नफरत, देखिए पॉलिटिकल बातें अलग होती हैं। अगर आप नहीं, लेकिन सर आप ये भी तो देखे ना, वहां जाकर जरदारी साहब के घर कराची जाकर के माफी मांगी फिर शहबाज शरीफ साहब ने, आप ये भी तो देखें। वही देखे ना, मैं तो ये बात अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये तो तब उन्होंने माफी मांगी जब पीटीआई आ गई ना। पीटीआई आ गई, पीटीआई ने दोनों की छुट्टी कर दी, तो अब ये दोनों जो है ना आपस में शेर और शक्कर हो गए। फिर मौलाना साहब भी मिल गए इनके साथ। ये वो लोग थे जो कहते थे कि पीटीआई जो है वो टांगा पार्टी है, तो टांगा पार्टी। फिर ये हम पे इल्जाम था शौकत भाई, मौलाना साहब अब तो आपके पास है ना, अब तो मौलाना साहब आपके साथ है ना। 2018 में पीटीआई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़कर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कोई कंधा नहीं था ना, अब तो बल्ला भी नहीं था। इमरान खान भी जेल में था, लेकिन लोगों ने देख लिया कि किस तरह अगर ये हमारा मैंडेट चोरी ना करते तो देखें आज हुकूमत हमारी होती, 170 प्लस हमारे साथ होते और ये मुश्किल फैसले हम ही कर सकते हैं। मुस्तहकम पार्टी कर सकते जिसके साथ आवाम पीछे खड़ी हो। अभी आप देख लें, ये तो अब बहाना बना रहे हैं ना, ये अब हुकूमत बना लेंगे, इसको चलाएंगे कैसे? ये तो दूसरे महीने भी लोग एहतजाज पे निकल आएंगे। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ। इसलिए कि ना तो ये रिलीफ दे सकते हैं आवाम को, ये लोग चाहते हैं कि अभी रमजान आ रहा है, आप देखें बिजली की कीमतें कहाँ पहुंच गई, गर्मियां आ रही हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि मई जून से आगे ये हुकूमत चले, क्योंकि जो मुश्किलात मैं देख रहा हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे, तो ये इंशाल्लाह ये इन्होंने खुदकुशी कर ली है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। मुश्किलात तो बहुत है। अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है। पाकिस्तान रहम करे, अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे, बाकी खैर खैरियत है। ये लोग ना हुकूमत चला सकते हैं। अच्छा शौकत भाई, मेरी भी मुश्किल समझे, नहीं कभी मुल्क के खैरख्वाह रहे, मेरी मुश्किल समझे। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आकर हम इस डिस्कशन को मुकम्मल करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक। ब्रेक के बाद आप लोग को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, यहाँ पर चोर चोर की बातें हो रही हैं, माफ़ी तलाफ़ी की बातें हो रही हैं, किसी ने ये कह दिया फिर ये कह दिया। एक माफ़ी है जो अभी हुई नहीं और उस माफ़ी के बगैर ही काम चल रहा है। वो जरदारी साहब ने कहा था नवाज शरीफ साहब को कि वो दरिंदा है, लेकिन जरदारी साहब ने माफ़ी नहीं उसकी मांगी, लेकिन सदारत उनको फिर भी मिल रही है। सो वर्किंग रिलेशनशिप तो खैर इनका जैसा भी रहे, लेकिन सर आप हुकूमत कैसे चलाएंगे? क्योंकि ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मुझे तेवर नज़र आ रहे हैं ना, ये शौकत यूसुफजई साहब ने जो एक टीजर दिया है कि पेट्रोल बिजली ये वो, इसके साथ आप ऐड कर लें। वो बात शौकत यूसुफजई साहब ने नहीं आपको बताई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी आपके नाक में दम कर देना, और इस दफ़ा तो मौलाना साहब भी अभी तक एज आई स्पीक आप लोग के साथ नहीं है। तो मुश्किलें इतनी पड़नी है कि कैसे आसान करनी है आपने? सबसे पहली बात तो ये बिनिश के इस वक्त जो सदर मुमलिकत बनने जा रहे हैं वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, और इन्होंने जो बात की कि जी हमारे डर से इन्होंने कोई कंप्रोमाइज किया, दोनों पार्टी ने, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। 2006 में आपको याद होगा कि मीसाक़े जमहूरियत हुआ जिस वक्त बीबी हयात थी जी। और उससे पहले जो कुछ होता रहा उस पे दोनों पार्टीज ने अपनी गलती को तस्लीम करते हुए कहा कि आइंदा ना उसको दोहराने का। और आप देखिए कि 2008 से 13 तक का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था उसमें कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, कोई सियासी असीर नहीं था, बेहतरीन लेजिस्लेशन हुई। हम सादा अक्सरियत रखने के बावजूद 18th अमेंडमेंट जैसे काम कर गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ हमने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए कि आपने देखा कि वो दौर जो है वो जिसके अंदर 100% पेंशन में इजाफा हुआ, तनख्वाहें डबल हुई, लोगों को रोजगार के मौके मिले, दहशतगर्दी का खात्मा हो, ये सारी चीजें हमने करके दिखाई है और अब भी करके दिखाएंगे। आप याद करें कि 2014 में जो धरना हुआ और रोज आना हुकूमत और जमहूरियत के खात्मे के दावा करने वाले
वो पार्टी जो लो आप तो कह रहे हैं कि हम आप तो गवर्नमेंट का बर्डन शेयर ही नहीं करेंगे सर, क्या नाम है शायदा, तो फिर आप ये मुझे गारंटी कैसे कर रहे हैं कि अब भी करके दिखाएंगे? ये जो आप बातें कर रही हैं ये तब तो सिर्फ पीपल्स पार्टी थी ना, तब इत्तेहाद नहीं था, अभी तो आप गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहे। बनाने का जो फैसला किया, जो इस वक्त मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जो माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, उसी इन्हीं वजूहात की बायस पाकिस्तान को तरक्की के लिए हमने तमाम तर इख्तिलाफात को भुलाकर हम साथ चलने के लिए तैयार हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालना है, ना कि हम जो है तो शायद सुन्नी इत्तेहाद वालों को भी मिला लेना, सुन्नी इत्तेहाद वालों को भी मिला ले, अपने साथ उनको एंगेज करें। का मायदा किया था, हमने बात की थी, तो इसका मतलब है कि सारी महंगाई के जिम्मेदार तो आप हुए, आपने उनकी तमाम तर शराइत मानी थी, और आज आप IMF को ये खत लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो आप लिखे पाकिस्तान को कर्ज ना दिया जाए, तो ये गद्दारी के मुतरादिफ नहीं होगा पाकिस्तान से। जिस तरीके की आपने लैंग्वेज इस्तेमाल की, हमेशा इमरान खान साहब ने क्या किया, जब वजीर आजम थे, जब भी बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान का वकार मजरू किया, वहां पे भी सबको चोर डाकू कहते रहे। आप देखिए लीडरशिप वो होती है जो जातियात पर नहीं पाकिस्तान के लिए बात करती है। हमारे अभी चेयरमैन साहब जब वजीर खारजा थे, उस वक्त भी जब बात की गई इंटरनेशनल फोरम से, तो उन्होंने कहा कि यह हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन हम सब पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद है। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए कि आप लेटर भी लिख रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी कर रहे हैं, सिर्फ आपको इख्तिदार चाहिए। आप बता दें 3.5 पौने 4 साल के अंदर आपने कौन सा ऐसे इकदाम कर दिए थे जिसके ऊपर आप कह रहे हैं जी आवाम हमें बहुत ज्यादा चाहती है, आपने कौन से? ये शायदा आप पूछ रही हैं कि इन्होंने 4 साल में क्या इकदाम किया है? आपकी पार्टी तो चले पहले ही सिंध तक महदूद थी, इन्होंने जो है नून लीग को भी सिर्फ लाहौर तक महदूद कर दिया। आप अभी भी पूछ रही हैं कि क्या इकदाम किए हैं? उन्होंने इतने बड़े इकदाम तो कर दिए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्नर कर दिया है। हुकूमत मेजॉरिटी के साथ अगर बन रही है, तो अगर इनके पास इतने मेंबर्स हैं तो बना ले। मेजॉरिटी के साथ अगर हुकूमत बन रही, तो वो उन लोगों उन्होंने भी वोट लिए आवाम से, वो लोग भी जो हुकूमत में बैठे वो भी आवाम से वोट लेके आए। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे मुल्क के वोट इन्हें पड़े, पीपल्स पार्टी को भी मिले। नहीं, पूरे मुल्क के वोट शायदा इनको नहीं पड़े, लेकिन आपको बैंगन ने, तीतर ने, फूल ने, जूते ने, अलग अलग किस्म के निशानों ने हिरा दिया। हम IMF को खत नहीं लिख सकते कि जी हम ना अदालतों में जाएंगे, अदालतों में भी आप जा रहे हैं, अगर आपके हक में फैसला हो गया तो बहुत अच्छा है, इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं आपके हक में फैसला है तो अच्छा है, वरना बुरा है। तो हर चीज मीठा मीठा हाफ और कड़वा कड़वा थू नहीं होता। ठीक है राना साहब, ये जो मैसेज है ना, मीठा मीठा हाफ कड़वा कड़वा थू, ये नहीं होता। तो ये जो नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे ना कि मीठा मीठा होता, 2/3 मेजॉरिटी होती और मैं प्राइम मिनिस्टर बनता, ये देखें शौकत साहब आज इतने खुश है ना, उनको कोई परवाह नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने ओथ लिया है। वो कह रहे हैं बल्ले बल्ले वजीर आजम तो नहीं बना ना। क्यों नहीं बने नवाज शरीफ साहब वजीर आजम? जरदारी साहब के साथ इतने अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप, शहबाज शरीफ के साथ उनकी इतनी मोहब्बत, बिलावल के साथ उनका इतना अच्छा रिलेशनशिप, सारे यही लोग तो है। यूसुफ रजा गिलानी के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप, स्पीकरशिप उन्होंने खुद अनाउंस की कि अयाज सादिक को बना दें। इमरान खान साहब पार्लियामेंट में नहीं है, फिर भी नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बने। क्यों नहीं बने? देखिए इसमें तो अगर इनको PTI को या PTI बैक जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको 100 वोट पड़े तो बाकी जमातों को 250 वोट पड़े, तो जो बाकी जमातों का वोट बैंक है वो इनसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो क्यों नहीं बने? देखें बिल्कुल एक उसकी बड़ी बेसिक वजह है कि हमने आके IMF का मुआहदा जब पूरा किया तो जो जिम्मेदारियां इनकी थी, जो इन्होंने 3.5 साल में संभालनी थी, करनी थी, जिसमें गैस अगर इंटरनेशनली महंगी हो रही है, महंगी करनी थी, नहीं की, तो उसमें खसारे बढ़ गए और IMF का मुआहदा बहाल करने के लिए हमें गैस की कीमतें महंगी करनी पड़ी, हमें पेट्रोल की कीमतें महंगी करनी पड़ी, और उस प्रोसेस के अंदर ये जो महंगाई हुई वो सब ने देखी, और अगर हम ये ना करते तो शायद मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। यानी कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब की वजह से वजीर आजम नहीं बने, आप ये कहें? एक महंगाई एक मेजर फैक्टर था मेरे ख्याल से इन इलेक्शंस के अंदर, जो बिल्कुल एक बदतरीन महंगाई के दौर से अवाम गुजर रही है, तो उसका इम्पैक्ट वोट बैंक के ऊपर हमारे पड़ा। लोगों ने कहा कि जो 16 माह की हुकूमत है वो जिम्मेदार है इसके लिए। हम शायद बेहतर तरीके से नहीं समझा सके कि अगर हम वो इकदामात जो 16 माह की हुकूमत में हमने तो IMF के मुआहदे को ही बहाल किया, उसको फुलफिल किया, उस एग्रीमेंट को मुकम्मल किया जो इन्होंने की थी और अधूरी छोड़ दी, तो अगर ना करते, हमारे पास तो या डिफॉल्ट था या IMF का मुआहदा बहाल करते, तो डेफिनेटली हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा के हमने मुल्क के मफाद में जो दाव पे तो आपने वाकई बहुत कुछ लगाया। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार से महज एक रुकन कौमी असेंबली, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो ब्रेक लेना तो बनता है, एक ब्रेक ही ले लेती हूँ, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को समेटेंगे। विल बी बैक।
वेलकम बैक। शौकत यूसुफ जई साहब, आरिफ अलवी साहब के साथ आप लोग कभी भी राब्ता है, कोई मुलाकात हुई, कोई रीसेंट कोई एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हुई? क्योंकि पहले आरिफ अलवी साहब ने कहा कि नहीं, जो चाहे मर्जी हो जाए, मैं नहीं बुलाऊंगा नेशनल असेंबली का सेशन, और फिर लास्ट मोमेंट के ऊपर बिल्कुल चंद घंटे पहले उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, सब ओके है, बुला ले जी। क्या मतलब ये क्या हुआ? चेंज ऑफ माइंड क्या हुआ? क्या पहले इमरान खान साहब की खुशनुदी चाहिए थी और अब नहीं मिली? क्या हुआ? क्या नहीं, इजलास बुलाना ना बुलाना ये उनका जाती वो है, आइन का वो है, जो आइन में है वो वही करना चाहिए था उनको, उसमें हम वो नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं चंद इनके उसका जवाब देना जरूर चाहूंगा कि ये इन्होंने कहा कि इन्होंने मायदे कर लिए थे और वो गलत मायदे थे, और फिर हमने टेक ओवर कर लिया और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। तो डिफॉल्ट होने से बचा लिया तो इन्होंने कौन से इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं? मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं कि नहीं? उसी कर्जे पे चले जो IMF चला रहा था। तो उसमें तो हम भी अगर चाहते तो हमने तो लोगों को वो महंगाई तो नहीं दी थी ना, जॉब हो रही है। तो इन्होंने तो आवाम के ऊपर महंगाई का अजाब भी डाल दिया, कर्जे भी ले लिए, और मुल्क को आज भी मुल्क खतरे में है जी। कि मुल्क जो है ना, बस मईशत जो है वो खतरे में है, वेंटिलेटर पे है। तो ये जो 2 साल 2.5 साल आपने जाया किया इस मुल्क के, मैं 2023 के आपको दे रहा हूँ कि ये वाहिद मुल्क है जिसमें पूरे साल में $1.7 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट आई है बैरूनी। और ये इतनी अमाउंट है कि ये एक दिन में हमारे पड़ोस मुल्क में होती है, इतनी सरमायाकारी। हमारे सारे आप देखें, UAE से लेके कतर, सऊदी अरब, ये सारे जाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान से कोई इन्वेस्टर, यहाँ हमारे अपने जो इन्वेस्टर्स थे वो जाके दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये तो इनका हाल है। तो आपको किसने कहा था कि आप एक मुंतखब हुकूमत को खत्म करके 1 साल बाकी था या 8 महीने बाकी थे, छोड़ देते हमें, उसके बाद आप आते, आप करते ना। लेकिन आपने ब्रेक लगा, आपने कहा नहीं हमारे पास इसाक डार है, तो इसाक डार को ला के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इनको खुद समझ नहीं आ रही है, अब इनको धक्का दिया जा रहा है, और फिर वो पूछेंगे कि धक्का किसने दिया, जो इस तरह कहने मुझे किसने निकाला, क्यों निकाला? सर, तो फिर ये कहेंगे हमें क्यों धक्का दिया गया? आपने दिया, वो कह तो रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अभी वायलेट किया और उसकी वजह से ये हालात हुआ, आप ही लोगों ने धक्का दिया इनको। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो ओहदों की बंदरबांट की है ना, ये तो अभी कह रहे हैं ना कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये जो बंदरबांट हुई है ना, अंदर तो यही कहानी है ना। ये सारे मिलके जो ये इससे बड़ी जुम्मा नहीं हो, अभी तो मौलाना का गुस्सा अभी और भी है। अच्छा। वो तो इस इंतजार में थे ना, वो तो प्रेशर डाल के इंतजार में थे, लेकिन अब उनको पता चल गया कि ओहदे तो खत्म हो गए, जो ओहदे इन्होंने लेने थे वो तकसीम हो गए। अभी इनके पीछे गए, अभी घुटनों पे हाथ रख रहे, लेकिन वो बड़ा सियाना है, वो मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह वो कर लेगा। और इनके लिए मुश्किलात रोज बढ़ती जाएंगी। अभी तो मखसूस सीटों का इशू है, मखसूस सीटें अगर ये नहीं देते तो एक और आइन की वायलेशन होगी, एक और बड़ा जुल्म होगा। हमारे 171 सर पॉइंट आ गया। ये आपने जो ये मौलाना वाली बात की है ना, मुझे इसके ऊपर रिस्पांस लेने दे। बस आखिरी 1 मिनट है, शायद आखिरी 1 मिनट। कितने आपने उनके घुटनों को हाथ लगाने हैं मौलाना साहब के कि वो मान जाए? कब तक लगाते रहेंगे जब तक वो मानेंगे नहीं? ये शौकत भाई क्या कह रहे हैं? ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी बिनी अर्ज किया था कि सियासत में कोई जातियात नहीं होती है। सियासत इस वक्त मुल्क को जो जिन बहरानों का सामना है उसका तकाजा ये कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को साथ लेकर चला जाए। तो इसमें मुज़ाकरात के रास्ते कभी बंद नहीं किए जाते। और घुटनों पे हाथ इनसे पूछें कि इन्होंने किसके, ये तो कल तक डीजल और क्या क्या जो कहते थे वो मैं कहना नहीं चाहती, क्योंकि काबिल इज्जत है मेरे लिए तमाम लीडरशिप, तमाम पार्लियामेंटेरियन। लेकिन इस जो अल्फाज इन्होंने कहते ना, हमने कभी इस तरह के अल्फाज कहे। मौलाना के लिए हमेशा हमारे लीडरशिप ने इज्जत और एहतराम के साथ उनके साथ काम किया। और अब भी हम चाहते हैं कि तमाम पार्टी, हमने तो दावत दी थी, PTI को भी दावत दी थी कि आए मुल्क के में सियासी इस्तेहकाम के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए हम सब मिल के चलें। पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हमें तरक्की के रास्ते पे डालना है। सियासत तो हम करते रहते हैं, इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन जातियात को एक तरफ रखकर खुदा के लिए सारे मिलकर इस मुल्क के जो है ना, इस मुल्क की मईशत को और तबाही पे ना ले जाएं। ये रिक्वेस्ट अल्लाह रहम करे। मुझे लगा कि शौकत भाई आप कहने लगे आए सारे मिलके इकट्ठे काम करते हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान का पैसा बाहर ना भेजें। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान है तो सब है, जहां से मैंने शो शुरू किया था। पाकिस्तान की जमहूरियत भाई जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।